भारत के इतिहास के ऐसे योद्धा जिन्होंने अपने जीवन को राष्ट्र की रक्षा के साथ साथ विधर्मियों के दमन में झोंक दिया, आज हम उनके बलिदान को भी याद करते हैं। छत्रपति शिवाजी के उत्तराधिकारी पेशवाओं ने उनकी विरासत को बड़ी सावधानी से संभाला। अंग्रेजों ने उनका प्रभुत्व समाप्त कर पेशवा बाजीराव द्वितीय को 8 लाख वार्षिक पेंशन देकर कानपुर के पास बिठूर में नजरबंद कर दिया। इनके दरबारी धर्माध्यक्ष रघुनाथ पांडुरंग भी इनके साथ बिठूर आ गए। इन्हीं रघुनाथ जी के 8 पुत्रों में से एक का नाम था तात्या टोपे। (1857) में जब स्वाधीनता की ज्वाला धधकी तो नाना साहब के साथ तात्या भी इस यज्ञ में कूद पड़े। बिठूर, कानपुर, कालपी और ग्वालियर में तात्या ने देशभक्त सैनिकों की अनेक टुकड़ियों को संगठित किया। कानपुर में अंग्रेज अधिकारी विंघम तैनात था। तात्या ने अचानक हमला कर कानपुर पर कब्जा कर लिया। यह देखकर अंग्रेजों ने नागपुर, महू तथा लखनऊ की छावनियों से सेना बुला ली। अतः तात्या को कानपुर और कालपी से पीछे हटना पड़ा। इसी बीच रानी लक्ष्मीबाई ने भी झांसी में संघर्ष का बिगुल बजा दिया। तात्या ने उनके साथ मिलकर ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। तात्या 2 वर्ष तक सतत अंग्रेजों के साथ संघर्ष करते रहे। चंबल से नर्मदा के इस पार तक तथा अलवर से झालावाड़ तक तात्या की तलवार अंग्रेजों से लोहा लेती रही। इस युद्ध में तात्या के विश्वस्त साथी एक एक कर बलिदान होते गए। अकेले होने के बाद भी वीर तात्या टोपे ने अपना धैर्य और साहस नहीं खोया। तात्या टोपे केवल सैनिक ही नहीं, एक कुशल योजनाकार भी थे। उन्होंने झालरा पाटन की सारी सेना को अपने पक्ष में कर वहां से 15 लाख रुपया तथा 35 तोपें अपने अधिकार में ले ली। इससे घबराकर अंग्रेजों ने 6 सेनापतियों को एक साथ भेजा, पर तात्या उनकी घेरेबंदी तोड़कर नागपुर पहुंच गए। अब उनके पास सेना बहुत कम रह गई थी। नागपुर से वापसी में खरगोन में अंग्रेजों से फिर भिड़ंत हुई। 7 अप्रैल 1859 को किसी के बताने पर पाटन के जंगलों में उन्हें शासन ने दबोच लिया। ग्वालियर मध्य प्रदेश के पास शिवपुरी के न्यायालय में एक नाटक रचा गया, जिसका परिणाम पहले से ही निश्चित था। सरकारी पक्ष ने जब उन्हें गद्दार कहा तो तात्या टोपे ने उच्च स्वर में कहा, मैं कभी अंग्रेजों की प्रजा या नौकर नहीं रहा, तो मैं गद्दार कैसे हुआ? मैं पेशवाओं का सेवक रहा हूँ। जब इन्होंने युद्ध छेड़ा तो मैंने एक पक्के सेवक की तरह उनका साथ दिया। मुझे अंग्रेजों के न्याय में विश्वास नहीं। या तो मुझे छोड़ दे या फिर युद्धबंदी की तरह तोप से उड़ा दे। 17 अप्रैल 1859 को उन्हें एक पेड़ पर फांसी दे दी गई। हालांकि कई इतिहासकारों का मत है कि तात्या कभी पकड़े ही नहीं गए थे। जिसे फांसी दी गई वह नारायण राव भागवत थे, जो तात्या को बचाने हेतु स्वयं फांसी चढ़ गए। तात्या सन्यासी वेश में कई बार अपने पूर्वजों के स्थान येवला आए। इतिहासकार श्रीनिवास बालासाहब हर्डीकर की पुस्तक तात्या टोपे के अनुसार तात्या 1861 में काशी के खर्डेकर परिवार में अपनी चचेरी बहन दुर्गाबाई के विवाह में आए थे तथा 1862 में अपने पिता के काशी में हुए अंतिम संस्कार में भी उपस्थित थे। तात्या के एक वंशज पराग टोपे की पुस्तक तात्या टोपे ऑपरेशन रेड लोटस के अनुसार कोटा और शिवपुरी के बीच चिप्पा बरोड के युद्ध में 1 जनवरी 1859 को तात्या ने वीरगति प्राप्त की। अनेक ब्रिटिश अधिकारियों के पत्र में यह लिखा मिलता है कि कथित फांसी के बाद भी वे रामसी, झिलसी, रावसी जैसे नामों से घूमते मिले हैं। स्पष्ट है कि इस बारे में अभी बहुत शोध की आवश्यकता है, लेकिन एक परिवार की चाटुकारिता में अपनी ईमान
और अपनी कलम तक बेच डालने वाले तथाकथित इतिहासकार इस पर ध्यान देंगे, इसमें ज़रूर शक है।